हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर जुहित गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल स्टेप, जिसमें हम मान लेंगे कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर से कम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल स्टेप क्या होता है। इसे समझना बहुत ही आसान है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो कि एक रूम है, ठीक है। रूम में क्या हो रहा है कि एक मक्खी है जो कि उड़ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ उस रूम में ही उड़ सकती है, लेकिन रूम की वॉल को क्रॉस करके दूसरे रूम में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो रूम की वॉल है वो उसके लिए एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। वो उससे ऊपर उड़ नहीं पा रही। देन दैट इज़ नॉन एज अ पोटेंशियल बैरियर। मीन्स जब किसी पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स फील्ड लगता है इन अ रीजन, नाउ सिमिलर इज़ द केस हियर, दैट इज़ व्हाट इज़ अ पोटेंशियल स्टेप। कि मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है कि अगर उसके पास वैसे तो फोर्स ज़ीरो लग रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, बट किसी लिमिटेड रीजन में उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, देन उस रीजन में जहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ फोर्स होगी, देन उसके पास वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू प्रेजेंट होगी। देन दैट रीजन इज़ नॉन एज अ पोटेंशियल स्टेप और अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज इफ द फोर्स फील्ड एक्टिंग एट अ पार्टिकल इज जीरो और नियरली जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट अ लिमिटेड रीजन, दिस लिमिटेड रीजन इज नॉन एज अ पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम सिंगल स्टेप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है। यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा हमारे पार्टिकल को, जिसके पोटेंशियल की वैल्यू को हम v इजिकल टू वी नॉट का नाम दे लेते हैं। एंड जो पोटेंशियल है हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि मान लो दिस इज द योर फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकेंड रीजन इन विच अवर पार्टिकल इज मूविंग। इन द फर्स्ट रीजन पार्टिकल इज फ्री टू मूव, पार्टिकल इज फ्री टू मूव। यहाँ पे पार्टिकल फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। एंड जब पार्टिकल सेकेंड रीजन में आएगा तो उसे एक पोटेंशियल फील होगा, दैट इज वी नॉट। ओके, सो दिस रीजन इज नॉन एज अ फर्स्ट रीजन। एंड इसे हम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। एक्स के बिलो जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहेगी, एंड एक्स के अबव जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास वी नॉट रहेगी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि रीजन वन में मूव कर रहा है, एंड अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं मूव कर रही, तो वो रीजन वन में फ्रीली मूव करेगा। एंड सेकेंडली एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल को क्या मिल रहा है, एक पोटेंशियल फील हो रहा है, एक बैरियर फील हो रहा है। लेकिन पार्टिकल की एनर्जी जो है वो बैरियर के पोटेंशियल की एनर्जी से कम है, जिसके कारण वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और सेकेंड रीजन में नहीं जा सकेगा। तो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, ओनली इन द फर्स्ट रीजन रहेगा, एज पर द classical point of view. Now let us understand this whole concept by using the quantum mechanical point of view. अब जो हमने पोटेंशियल कंसीडर किया है वो टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू स्टडी द मोशन ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा दी, विच इज कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइड बाई ऑफ एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड हम फर्स्ट रीजन में हमने क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट रीजन में हमने कहा था दैट इज इन द रीजन 1 पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे। जीरो की वैल्यू को सब्सिट्यूट करने पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2me डिवाइड बाई ऑफ एच कट स्क्वायर इंटू ऑफ साई इज इक्वल्स टू जीरो। दिस एक्सप्रेशन दैट इज 2me डिवाइड बाई ऑफ एच कट स्क्वायर को हम k1 स्क्वायर का नाम दे लेंगे। सो दिस होल इक्वेशन विल टर्न इनटू दिस इक्वेशन विच इज कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इंटू ऑफ साई, ठीक है। अब जब हम इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, दैट इज a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा इंटू k1 ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आयोटा इंटू k1 ऑफ x। एंड इस इक्वेशन को, दैट इज अ वेव फंक्शन इन द फर्स्ट रीजन, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जब हम बात करेंगे इन द सेकेंड रीजन मतलब जहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल हमने ऑब्जेक्ट को दिया गया है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वी नॉट हमने पहले ही कंसीडर कर ली थी। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पे हम v की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, वी नॉट सब्सिट्यूट कर देंगे। तो
एंड अब हम क्या करेंगे, इन दिस इक्वेशन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा इसे बाहर निकाल लेंगे, विच इज़ -2m डिवाइड बाई ऑफ h कट स्क्वायर, एंड इसे लिख देंगे v नॉट माइनस ऑफ e इंटू ऑफ साई, एंड दिस एक्सप्रेशन दैट इज 2m v नॉट अपॉन ऑफ e डिवाइड बाई ऑफ h कट स्क्वायर को लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू k2 स्क्वायर, सो दैट वी विल गेट अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इट विल बिकम curly square psi by curly of x square minus k2 square into of psi. So the solution of this equation will become c into exponential of k2 into of x plus d into exponential of minus k2 into of x. And इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, वेव फंक्शन की वैल्यू मिल रही है. दैट इज़ द फर्स्ट रीजन में हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेकेंड रीजन में हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी. इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में. अब देखो हमारे पास क्या है, a b c एंड d, ये क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं. इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है सो दैट कि हम वेव फंक्शन को कम्प्लीटली फाइंड आउट कर सकें. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंड रीजन में बात करते हैं, दैट इज़ फॉर द थर्ड इक्वेशन. जैसे ही x ग्रेटर देन 0 होगा, सेकेंड रीजन में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 से अब लाई कर रही है. जैसे ही x की वैल्यू हाई लाई करेगी तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा मतलब ये वाला टर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला फैक्टर है e इंटू k2 इंटू ऑफ x जो इसे बढ़ने में इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. बट क्योंकि जो पार्टिकल है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे उसका वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वी विल टेक इट एज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाले फैक्टर को तो हम 0 नहीं ले सकते, तो c की वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेंगे 0, तो ये वाला फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास जो psi2 की वैल्यू बचेगी दैट विल बी d इंटू माइनस ऑफ k2 इंटू ऑफ x बच जाएगी. ठीक है, एंड अब रह गई हमारे पास बात a b एंड d की वैल्यू को निकालने की. तो इस यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमारी बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे. ठीक है, बाउंड्री कंडीशन हमें पता है कि वेव फंक्शन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. अगर आपने वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया है तो पहले जाकर वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लें, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो इसे बाउंड्री कंडीशन में हेल्प करेंगी. सो हमारे पास जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एंड कंटिन्यूस होना चाहिए एट द बाउंड्री कंडीशन दैट इज़ एट x इज इक्वल्स टू 0. मतलब अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन जो है फाइनाइट रहेगा एंड कॉन्टिन्यूस रहेगा. तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे psi1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास psi2 एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. कंटिन्यूस का मतलब ही है कि जैसे पहले वेव चल रही थी अब भी वैसे की वैसे ही चलेगी. सो psi1 एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड psi2 एट x इज इक्वल्स टू 0 ये हम वैल्यू लिख देंगे. एंड यहाँ पे वेव फंक्शन psi1 की वैल्यू विच वाज a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ iota इंटू k1 ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ iota इंटू k1 ऑफ x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे हम लिख देंगे a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ iota इंटू k1 ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ iota इंटू ऑफ k1 ऑफ x, एंड psi2 की वैल्यू है हमारे पास d इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ k2 इंटू ऑफ x. x की वैल्यू को कैसे सब्सिट्यूट करेंगे, 0 सब्सिट्यूट कर देंगे. x की वैल्यू को जब हमने 0 सब्सिट्यूट करा तो ये e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा, ये भी e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा एंड ये भी e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा. एंड e रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ इक्वल टू 1 होती है, तो e रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट a प्लस b इज इक्वल टू d. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन एंड इस इक्वेशन नंबर मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो है हमारे पास दैट जो डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का वो भी हमारे पास क्या रहता है, फाइनाइट रहता है एंड कॉन्टिन्यूस रहता है. जैसे हमारा वेव फंक्शन रहता है कि बाउंड्री कंडीशन पर एट x इज इक्वल्स टू 0 वेव फंक्शन फर्स्ट रीजन में एंड सेकंड रीजन में दोनों में सेम रहेगा. सिमिलरली करली साई बाई करली ऑफ x दैट विल बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0. तो हम इन दोनों केसेस में ये भी ले लेंगे, दैट इज करली psi1 बाई करली ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड करली psi2 बाई करली ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0. तो हम सब्सिट्यूट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को इन द इक्वेशन. सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं.
डेरिवेटिव ले लेते हैं इस वाली इक्वेशन का। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा इंटू K1 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा K1 इंटू ऑफ एक्स माइनस आयोटा K1b इंटू ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस K1 इंटू ऑफ एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करली साई 1 बाई करली ऑफ एक्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करली साई 2। साई 2 हमारे पास ये बच गया था बिकॉज सी की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई थी। तो ये बन जाएगा करली साई 2 बाई करली ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2 इंटू डी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ K2 इंटू ऑफ एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे यही किया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने एट x इज इक्वल टू 0 पे इक्वेट कर दिया। एंड क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम बाउंड्री कंडीशन पे, हम बाउंड्री वॉल पे देख रहे हैं, दैट इज एट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को हम क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, 0 सब्सिट्यूट कर देंगे। सो इट विल बी आयोटा K1 a इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर 0 माइनस ऑफ आयोटा K1 b इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2 इंटू डी इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर 0। एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे आयोटा इंटू K1 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस ऑफ K2 इंटू ऑफ डी। ठीक है, एंड a माइनस ऑफ b की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ d आ गई, विच इज़ a माइनस बी इज इक्वल्स टू K2 माइनस K2 अपॉन आयोटा K1 इंटू ऑफ डी। एंड माइनस 1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, एक आयोटा के साथ एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट आयोटा K2 अपॉन K1 इंटू ऑफ डी। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई विच इज़ आयोटा K2 डिवाइड बाई K1 इंटू ऑफ डी। तो हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन आ गई, अब ये वाली इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू डी, एंड अनदर इक्वेशन आ गई a माइनस बी इज इक्वल्स टू आयोटा K2 डिवाइड बाई K1 इंटू ऑफ डी। अब इन दोनों को एक बार हम ऐड कर देंगे सो दैट कि b की वैल्यू कैंसिल हो जाए एंड a की वैल्यू मिल जाए। एंड सेकेंड केस में हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। सो वी विल गेट दैट इज 2a इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आयोटा K2 डिवाइड बाई K1 इंटू ऑफ डी, एंड a की वैल्यू आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ d। एंड जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 2b 1 माइनस ऑफ आयोटा इंटू K2 डिवाइड बाई K1 इंटू ऑफ डी। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ d बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा K2 डिवाइड बाई K1। एंड a एंड b की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों a एंड b की वैल्यू को हम साई 1 की वैल्यू में सब्सिट्यूट कर देंगे। सो साई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बाई 2 इंटू 1 प्लस ऑफ आयोटा इंटू K2 डिवाइड बाई K1 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 ऑफ x प्लस d बाई 2 1 माइनस ऑफ आयोटा K2 डिवाइड बाई K1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आयोटा इंटू K1 ऑफ x। ठीक है, एंड साई 2 की वैल्यू तो पहले ही हमारे पास d की फॉर्म में थी। और साई 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ अ वेव फंक्शन इन द रीजन 1। तो रीजन 1 में क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का पॉजिटिव टर्म आ रहा है जो कि कंटिन्यूसली x के इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड एक हमारे पास आ रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस की टर्म। एक्सपोनेंशियल माइनस की टर्म है कि जैसे ही हम x को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बैक बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मींस ये हमारा इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये हमारी रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रीजन 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट, एंड जो रिफ्लेक्टेड पार्ट आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट। ठीक है, एंड जब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो इन दोनों को हम डिवाइड करके हमारे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इन दिस केस वी हैव टेकन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो हमारे पास जब पार्टिकल की जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को निकालना है तो हम इन दोनों का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब हम इनका लिखेंगे तो ये हो जाएगा साई स्टार इंसिडेंट इंटू ऑफ साई रिफ्लेक्शन। अब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट डिवाइड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो साई स्टार ऑफ रिफ्लेक्शन इंटू साई रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय साई ऑफ इंसिडेंट star into of psi incident wave function। तो we will substitute all these values of psi star find out कर लेंगे। psi star of reflection ये बन जाएगा d by 2 into 1
प्लस ऑफ आयोटा इंटू K2 डिवाइड बाई K1, ए नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब हम साई ऑफ इंसिडेंट का स्टार फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी D/2 1 माइनस ऑफ आयोटा K2 डिवाइड बाई K1 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आयोटा K1 इंटू ऑफ x। बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम आपस में डिवाइड कर देंगे। ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है मतलब जितनी हमने इंसिडेंट वेव जो है वो इंसिडेंट करवाई थी उतनी ही हमारे पास क्या हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट होके मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पे जितनी बीम थी हमारी पार्टिकल की वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा है। सो दिस इज अ पोटेंशियल स्टेप दैट इज इन द केस जब एनर्जी जो पार्टिकल की है वो पोटेंशियल स्टेप से कम होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कि हमारे पार्टिकल की एनर्जी जो है वो किस तरह एक्ट करती है, मतलब हमारा पार्टिकल जो है वो किस तरह एक्ट करेगा जब उसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में मिल जाएंगे जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। अगर आप उस ग्रुप में एनरोल होना चाहते हैं देन यू कैन DM मी ऑन माई टेलीग्राम यूजर ID which is physics7755 or you can text me on my WhatsApp number which is displayed on the screen. So we'll meet you in the next video. Till then, goodbye.